अखबार का मतलब है कि लोगों की आवाज को बुलंद करना, लोगों की बातों को सरकार और नौकरशाह तक पहुंचाना। अब मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे कद्दावर नेता को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने एक बार महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए आम जनता के बीच मंच से ये घोषणा की थी, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। और मंच से उन्होंने अपना मोबाइल नंबर आम आदमी को नोट कराया और ये निर्देश भी दिया कि जब आपको आवश्यकता पड़े और विशेष परिस्थिति हो तो ही हमें फोन करें, लेकिन फोन कर सकते हैं और मैं स्वयं आपका फोन उठाऊंगा। ऐसा जनप्रिय नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। मैं उत्तर भारतीयों के मुद्दों को विशेष रूप से उठाने के लिए, जन समुदाय की समस्याओं को विशेष रूप से उठाने के लिए आप जाने जाते हैं एमपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष। मैं खान साहब से निवेदन करता हूं अपना विचार आज के इस आयोजन में प्रकट करें। हमारा ये इनॉग्रल सेशन में आप विशिष्ट जनों के विचार हम सुन रहे हैं। आज के इस कन्क्लूड 24 नव भारत नव राष्ट्र के कार्यक्रम के आयोजक निमेश महेश्वरी जी और इनकी पूरी टीम, नव भारत और नव राष्ट्र के सभी दोनों ही संपादक, दोनों ही अखबार की पूरी टीम और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हम जिनको महाराष्ट्र की बुलंद आवाज कहते हैं ऐसे नानाभाऊ पटोले जी, उद्योग जगत से यहाँ पर पधारे हुए डॉक्टर तनवल जी, सभी नव भारत और नव राष्ट्र के सभी परिवार के सदस्य, सबसे पहले निमेश बाबू आपको और आपकी पूरी टीम को, नव भारत और नव राष्ट्र के परिवार के सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे यहां पर बहुत सारे इस तरह के कन्क्लूड में हम लोग को जाने का मौका मिलता है, लेकिन अलग अलग मुद्दे होते हैं। नाना भाऊ ने आज के ये आखिरी सत्र के आपके उद्घाटन करते हुए अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें, यहां पर उनका विजन महाराष्ट्र के बारे में क्या होना चाहिए वो उन्होंने बड़े विस्तार से रखा है। और आपने जो सब्जेक्ट चुना है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और महाराष्ट्र का विकास, ये महाराष्ट्र के हर नागरिक के लिए जरूरी है। पत्रकारिता और खास करके हिंदी और हमारी मराठी भाषा में निकलने वाले अखबार का मतलब है कि लोगों की आवाज को बुलंद करना, लोगों की बातों को सरकार और नौकरशाह तक पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और हमें खुशी है, मैंने देखा है कि विनोद बाबू के जमाने से लेकर आज तक उस विरासत को आप बड़े ही बखूबी तरीके से निभाने का काम, चाहे नागपुर हो, पुणे हो, मुंबई हो, सभी पूरे महाराष्ट्र में, चाहे विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण रीजन हो, एमएम रीजन हो, मुंबई हो, सभी जगह पे हर एडिशन के निकलने वाले आपके अखबारों में तमाम सारी चीजें देखने को और सुनने को और समझने को मिलती है। सच मानिए कि बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उठाया है, जिस विषय से पिछले एक दशक से मुंबई और महाराष्ट्र में जो हम लोग देख रहे हैं कि सरकारों का ध्यान पूरी तरह से हटा हुआ है।
चर्चा विकास की होनी चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव होते हैं 5 साल में, चाहे महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। लोग अपनी अपनी हर पार्टी अपना रोड मैप रखती है देश की और राज्य की जनता के सामने, और जनता को जो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, जिस पे विश्वास होता है, उसको चुन के देती है और वो सरकार बनाती है। सरकार बनने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है और सरकार को चाहिए कि विकास पर फोकस करे, डेवलपमेंट पे फोकस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे, बेरोजगारी पर फोकस करे, कायदा और सुव्यवस्था पे फोकस करे, नौजवान और किसान पर फोकस करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 साल से इस पे फोकस बिल्कुल नहीं हो रहा है। फोकस किस पे होता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान। अब तो नया नैरेटिव आ गया है, लॉ जिहाद, ओट जिहाद, लैंड जिहाद। अब तो ये नैरेटिव चला जा रहा है। तो इस तरह के नैरेटिव सेट करने से, इस तरह से कैंपेन खड़ा करने से किसी भी राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता। विकास होगा इच्छा शक्ति से, विकास होगा काम करने से, विकास होगा विजन से। और वो विजन, मुझे याद है नाना भाऊ, आप और हम लोग सब 1999 में पहली बार राज्य की विधानसभा में पहुंचे थे। हमारी सरकार बनी थी, विलासराव जी देशमुख मुख्यमंत्री थे। 2002 में उन्होंने महाराष्ट्र का एक रोड मैप मुंबई में तैयार किया, जिसमें 10 मेट्रो 1, मेट्रो 2, मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मेट्रो का उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया। ईस्टर्न फ्रीवे, वेस्टर्न फ्रीवे, ये उसी समय का विजन है। अटल जी के नाम पर जो आज पुल बनाया गया है, रखा गया है, वो नावा शिवा जो ब्रिज है, जो इतना लंबा बना है, वो उसी समय की कल्पना है, उसी समय का रोड मैप है। हमारे मुंबई शहर के हवाई अड्डों का विस्तार हो, ब्यूटिफिकेशन हो, पूना, नागपुर, औरंगाबाद सभी इंटरनेशनल एयरपोर्टों का विस्तार हो, टूरिज्म स्पॉट जितने हैं उसका सौंदर्यीकरण हो, ब्यूटिफिकेशन हो, ये तमाम ये सारी चीज जब आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो उद्योग भी आएंगे, पैसे भी लोग लगाएंगे, राज्य में टैक्स भी बढ़ेगा, रोजगार भी उपलब्ध होंगे। और राज्य, जैसे हमारे नाना भाऊ ने कहा कि हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जी ने जो सपना देखा था, जो उस समय संयुक्त महाराष्ट्र को गठन करने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़कर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया था और महाराष्ट्र राज्य को महाराष्ट्र राज्य का दर्जा देने का जो सपना देखा था, तब उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। यह हमें करना होगा। एक अच्छी बहस निमेश बाबू आपकी टीम ने शुरू की है, मैं बधाई देना चाहता हूं। और हम लोगों का विजन साफ साफ है, और हम तो हमेशा ये कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम जरूर हैं। राजनीतिक चर्चा जब चुनाव आएगा तो हम राज्य की जनता, देश की जनता के सामने जरूर करेंगे। चुनाव खत्म, राजनीति खत्म, सिर्फ सही राजकारण होना चाहिए। और सही राजकारण तब हो सकता है जब आप सही समाजकारण करेंगे, और सही समाजकारण होगा तो राज्य और देश तरक्की की राह पर आगे जाएगा। उसके लिए हमें काम करना चाहिए और हम लोग करते रहेंगे। आपके इस मंच से हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं निमेश बाबू कि हमारा जो विजन है, हम लोगों की जो नीतियां हैं, चाहे कोई कितना भी किसी भी तरह का नैरेटिव, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, राज्य हो, देश हो, सेट करने की कोशिश करे, हम अपनी नीतियों से बिल्कुल नहीं हटेंगे। सर्वधर्म समभाव को लेकर और देश और राज्य के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। ये हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।